खूबसूरत सा गांव चांदपुर था, जहां लोग सादा जिंदगी गुजारते थे। गांव के किनारे एक बड़ा सा घर था, जिसमें एक अमीर और नेकदिल आदमी हाजी साहब रहते थे। हाजी साहब बहुत मेहरबान थे। वो गरीबों की मदद करते, यतीम बच्चों को खाना खिलाते और हमेशा सच्चाई का साथ देते। उनके घर में एक नौकर काम करता था, जिसका नाम था करीम। शुरू में करीम बहुत मेहनती और ईमानदार था। वो वक्त पर काम करता, हर किसी से अदब से बात करता और हाजी साहब इससे बहुत खुश थे। लेकिन वक्त के साथ साथ करीम के दिल में एक बुरी आदत पैदा होने लगी, लालच। एक दिन करीम ने देखा कि हाजी साहब के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं। वो रोजाना सदका भी देते थे। करीम ने दिल में सोचा, इतने सारे पैसे हैं, अगर मैं थोड़े से ले भी लूं तो किसी को क्या पता चलेगा। पहले तो वो डरा, मगर फिर उसने खुद को समझाया, मैं भी तो इतनी मेहनत करता हूँ, मुझे भी हक है। ये सोचकर उसने एक दिन चुपके से कुछ पैसे निकाल लिए। किसी को कुछ पता ना चला। गलती बढ़ती गई। अब करीम का हौसला बढ़ गया। वो कभी थोड़े पैसे, कभी कोई चीज चुपके से निकाल लेता। वो सोचता, कोई नहीं देख रहा, सब ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी आदत बढ़ती गई। एक दिन उसने हाजी साहब के कमरे से एक कीमती घड़ी भी चुरा ली। गांव में शक। चंद दिन बाद हाजी साहब को महसूस हुआ कि कुछ चीजें गायब हो रही हैं। उन्होंने घर वालों से पूछा, क्या किसी ने कुछ देखा? सबने इनकार कर दिया। हाजी साहब को शक तो हुआ, मगर उन्होंने किसी पर इल्जाम नहीं लगे। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग दरवेश आए। लोग उनसे दुआ लेने आए। हाजी साहब भी उनके पास गए। दरवेश ने आंखें बंद की और कहा, आपके घर में कोई ऐसा शख्स है जो आपके एतमाद को तोड़ रहा है? हाजी साहब परेशान हो गए। करीम ने भी ये बात सुन ली। इसके दिल में खौफ आ गया, क्या मेरा राज खिल जाएगा? वो रात भर सो ना सका। अगले दिन हाजी साहब ने एक मंसूबा बनाया। उन्होंने एक थैली में कुछ सिक्के रखे और उसे एक खास जगह पर रख दिया। फिर सबको बताया, ये अमानत है, कोई उसे हाथ ना लगाए। करीम के दिल में फिर लालच जाग उठी। अगर मैं ये ले लूं तो? वो काफी देर तक खुद को रोकता रहा, मगर आखिरकार लालच जीत गया। जैसे ही करीम ने थैली उठाई, हाजी साहब सामने आ गए। करीम के हाथ कांपने लगे। ये तुम क्या कर रहे हो? करीम के पास कोई जवाब नहीं था। करीम रोने लगा। मालिक, मुझे मुआफ कर दी, मुझसे गलती हो गई। हाजी साहब ने अफसोस से कहा, करीम, मैंने तुम पर भरोसा किया था। हाजी साहब ने इसे फौरन नहीं निकाला। उन्होंने कहा, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो अपनी गलती का अजाला करो।
करीम ने फैसला किया कि वो सब चीजें वापस करेगा, सच बोलेगा, मेहनत से काम करेगा। करीम ने सारी चोरी की हुई चीजें वापस कर दे। वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा, गांव के लोगों की भी मदद करने लगा। करीम गांव के बीच खड़ा था, इस बार झक कर नहीं बल्कि फखर से। उसने लालच को हरा दिया था और अब लोग उसे एक चोर नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान कहते थे। गलती करना बुरी बात नहीं, लेकिन इसे ना सुधारना सबसे बड़ी गलती होती है।